Sup people, this is Divyanshi and this is my brother Aditya. Hi guys. Welcome. Gotta get what you want. Gotta get what you need. Sup people, this is Divyanshi Sharma and this is my brother Aditya. हाय गाइस। ये एक स्पेशल वीडियो है भैया के लिए क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे गेट के फरवरी में उसमें भैया की ऑल इंडिया रैंक 156 आई है। अच्छा। तो उसके लिए भैया को कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। थैंक यू। एंड पहला तो अभी ये जो वीडियो है इसमें मैं भैया से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ गेट से रिलेटेड। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कैसा लग रहा है, आप इतनी बढ़िया रैंक लाए हो। अच्छा। लोग बहुत मेहनत करते हैं इस एग्जाम के लिए और आपने बहुत ही प्यार से निकाल दिया, तो या तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है कि अब जाके थोड़ी हार्डवर्क सफल हुआ, मेहनत सफल हुई मेरी, और प्यार से तो निकाला है। बहुत स्ट्रेस और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था तैयारी के समय तो, पर हाँ ठीक लग रहा है इस समय। ऑकवर्ड भी लग रहा है लग रहा है। और तो भैया ये जो गेट का एग्जाम है ये क्या है, इसके थ्रू कहाँ जाते हैं और इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ओके, तो गेट का एग्ज़ाम पहले तो पता ही होगा आप सबको कि गेट का मतलब है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो बेसिकली एक इंजीनियर्स लोगों के लिए एग्ज़ाम होता है जो वो ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं या ग्रेजुएशन के दौरान भी दे सकते हैं अब तो। और इसके थ्रू काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बच्चों को, जैसे हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं इंडिया में, IITs में, NITs में, या अब्रॉड भी जा सकते हैं इस गेट के थ्रू। मैं हाँ तो बाहर जा सकते हैं, और जॉब्स भी मिलती हैं PSU में इसके थ्रू। हाँ, तो जॉब से मुझे याद आया, ये आपने जॉब के साथ साथ प्रिपेयर किया है, तो कैसे किया आपने प्रिपेयर? तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तब मैं फाइनल ईयर के एंड में दिया था, मतलब फाइनल ईयर मेरा खत्म हो चुका था और उस दौरान मैं प्रिपेयर कर रहा था सिर्फ गेट के लिए। तो मैंने अच्छे से उसमें फेल हुआ। मैं पहले अटेम्प्ट में पहले अटेम्प्ट में मैं अच्छे से फेल हुआ। फिर उसके बाद मैंने जॉब ले ली क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने तैयारी अच्छी करी थी। वो कोविड की वजह से उस समय सिचुएशन भी ऐसी चल रही थी, मेरा मेंटल फोकस एकदम बन नहीं पाया और मैं उसमें एग्जाम में रह गया था। फिर मैंने जॉब ले ली और मैंने सोचा था कि अब गेट दोबारा नहीं दूंगा, सिर्फ अपनी जॉब में कंटिन्यू करूंगा। तो हाँ, मैंने फाइनल ईयर के बाद अपना जॉब ले ली थी और मैं जॉब करते करते ही मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरे पास 45 डेज़ थे जब मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो मैंने 45 डेज़ में सब कुछ रिवीजन वगैरह कैसे किया। बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था वो, पर हाँ मैं एक्चुअली उसी क्वेश्चन पे आ रही थी, हाउ डिड यू मैनेज बोथ द थिंग? मतलब आपको जॉब भी करनी थी तो उसके टाइमिंग कैसे थे और क्या आप कैसे, मतलब आपने पढ़ाई भी मैनेज कर ली? तो जैसे मैंने बताया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उस समय मैंने काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर लिया था। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर हो चुके थे। पर समहाउ एग्ज़ाम नहीं हुआ पहली बारी में। तो मैंने जॉब के दौरान जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं जॉब करते करते काफ़ी बोरियत होने लगी, और काफ़ी मेरे कंपनी भी US में है, मेरा ऑफिस US में है। तो मेरी नाइट शिफ्ट होती थी इंडिया, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी। तो करते करते मैं काफ़ी बोर हो गया और काफ़ी स्ट्रेस भी फील हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब दोबारा वापस से तैयारी करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में क्लियर थे। तो मेरे पास 45 डेज़ थे एग्जैक्ट, क्रिसमस का सीज़न चल रहा था। तो तब से लेके मेरे एग्ज़ाम तक 45 डेज़ मैंने प्रिपेयर करा और कॉन्सेप्ट रिवाइज करे और समहाउ रिजल्ट आ गया। जैसे जैसे बात हो रही है ना, मुझे एक चीज़ जो डाउट हो रही है वो ये, क्योंकि मैंने जब भी देखा, चलो तुमने जॉब तो करी, तुम मोस्ट ऑफ द टाइम सो रहे होते थे और उसके बाद ये इतनी सही रैंक लाना, तो मुझे ना अभी भी थोड़ा डाउट है कि आ कैसे गई। बट ठीक है, मुझे नहीं मैं सो भी मैं इसलिए रहा था क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। मैं दिन में सोता था, दिन में पर मैं 3-4 घंटे निकाल लेता था, और उसके साथ साथ मैं जिम भी जाता था और ये सब। तो बेसिकली डिसिप्लिन रहना ज़्यादा ज़रूरी है और कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। तो हाँ भैया, मुझे एक बात बताओ, मैं हमेशा से बहुत इंस्पायर हुई हूँ तुमसे। अच्छा। ठीक है, और आई एम श्योर ये बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जो जिनका शायद मोटिवेशन खत्म हो गया होगा एग्जाम को लेके, या JEE के लिए भी बहुत लोग ऐसे प्रिपेयर करते हैं जिनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो आप किससे इंस्पायर होते हो, कैसे मोटिवेट होते हो, या जैसे मतलब आप इजीली एग्जाम निकाल देते हो? मैंने हमेशा से देखा भैया के हर चीज़ में फुल मार्क्स आ रहे हैं, हमेशा पढ़ते जा रहे हो, तो मतलब ये कहाँ से आता है इतना मोटिवेशन? पहली बात तो मेरे हमेशा फुल मार्क्स नहीं आए। मैं बहुत ही, मुझे लगता है मैं एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से। नहीं, पर हाँ, मोटिवेशन ये है कि मुझे काफ़ी लोगों ने इंस्पायर करा है, एक ने नहीं कई लोगों ने इंस्पायर करा है। और जैसे कि नाम तो मैं बहुत सारे ले सकता हूँ, पर मैं घर में ही सबसे पहले मेरे पापा से शुरुआत है। मेरे पापा से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको देख के मैं इंस्पायर होता हूँ। और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मुझे ये भी लगता है कि जो मैं अपने फेलियर से निकलता हूँ ना, उसके वो और ज़्यादा मुझे इंस्पायर करता है, क्योंकि मैं वो हूँ नहीं।
जो मैं फेल हो रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, इसलिए मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ती है मुझे। हाँ, बट कई बार ऐसे लोग भी होते हैं ना, जैसे कि वो ट्राई कर रहे हैं एंड मोटिवेशन गिरे जा रहा है, तो एक बार अपने आप से विश्वास हट जाता है। तो जितना, क्योंकि मैं बहन हूँ और इंटरव्यू भी ले रही हूँ, तो मैंने वो चीज़ देखी है जब आपका डाउनफॉल भी होता है एंड फिर आप धीरे धीरे अचीव कर रहे हो। तो उसके लिए आप कैसे लोगों को मोटिवेट करना चाहोगे जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को? तो मोटिवेट करने के लिए काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है, आप इंटरनेट पे गूगल पे काफ़ी सर्च कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि सेल्फ बिलीव होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। मतलब कोई ऐसा भी टाइम आएगा कोई तुम्हें बिलीव नहीं करेगा और खुद पे भी डाउट होने लगेगा कि तुम कुछ कर भी सकते हो नहीं कर सकते। पर फिर भी उस टाइम पे अगर आपने सेल्फ बिलीव कर लिया, आपने कुछ बस वो फेज क्रॉस कर लिया ना, फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। यार मैं इसलिए इतना इंस्पायर होती हूँ क्योंकि इतना मोटिवेटेड इंसान है ना और इतने इजीली चीज़ें कर लेता है। तो इजी नहीं है, मैं करेक्ट करना चाहूँगा, इजी बिल्कुल भी नहीं है, पर आपको ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब लोगों को लगेगा कि मेहनत भी कर रहे हो और सक्सेसफुल नहीं हो रहे ना, तब भी लोगों को यकीन नहीं करेंगे कि आप कुछ कर भी सकते हो, पर आपको बिलीव होगा कि आप कर सकते हो और वो होएगा एक दिन। वाह यार, हीरो है यार। एक और चीज़ ये पूछूंगी कि जैसे आपने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, तो अब आप क्या करना चाह रहे हो और क्या मतलब आपकी लाइफ में क्या और चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हो? तो अभी तो मेरा अभी मेरी जॉब चल रही थी और अभी एग्ज़ाम के थ्रू काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अब मेरे पास आ रही हैं, बाहर जाने के लिए भी ऑप्शंस आ गए हैं, बाहर जाके मास्टर्स करने के लिए इंडिया में IITs में एडमिशन मिल सकता है। तो अभी मैंने ऐसा डिसाइड करा नहीं है, पर मैं जल्दी डिसाइड कर लूँगा, अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। ओके तो वैसे जैसे आपकी पर्सनालिटी है, आप मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते? नहीं, ये तो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, पर अभी इतना कुछ मैंने कहा मैं अब फ्यूचर में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ दूसरी चीज़ें भी, पर ऐसा मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। अच्छा। बहुत पढ़ाई कर ली। तो भैया जैसे अगर आपको कोई आपसे चाहते हैं कोई आपसे कांटेक्ट करना, तो वो किस तरह करें आप? मतलब अगर किसी को गेट की प्रिपरेशन स्पेसिफिकली चाहिए तो वो मुझे लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे, तो वहाँ पर अपने मॉडलिंग भी करते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं करता, तो अपने क्वेश्चंस वहाँ पर पूछ सकते हो, मैं मोस्टली रिप्लाई सभी के करता हूँ DMs में। आजकल काफ़ी लोग मुझे DM कर रहे हैं गेट की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ एक पेज मतलब ब्लॉग बनाऊँ शायद अपना, जिस पे मैं अपनी सारा एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। और भैया मेरा लास्ट क्वेश्चन, गेट एस्पिरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? तो जितने भी लोग अभी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि सिचुएशंस लाइफ में बहुत टफ आएंगी और आप एक बार तैयारी शुरू कर दोगे उसके बाद भी रास्ता स्मूथ नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें होंगी और आपको रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आएगी शुरू में। तो गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी, एंड तक जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक तैयारी करती रहनी है और बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है, चीज़ें रिवाइज करती रहनी है, रेगुलर टेस्ट देते रहना है और इवेंचुअली अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे और तैयारी ढंग से करोगे डिसिप्लिन रह के, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो अभी इतनी अच्छी बातें सुन के तो पहले मैं ही बहुत मोटिवेट हो गई हूँ और मुझे भी लगता है कि यार मुझे भी ऐसे अचीव करना चाहिए, हमेशा से इंस्पायर हूँ मैं भैया से। तो यार तो यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, हम लोगों की सेम बैकग्राउंड नहीं है। तो भैया को आप कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पे, आपको स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हर चैनल, या प्लीज सपोर्ट। तो भैया का एक स्पेशल मैसेज है जो भैया देना चाहते हैं, तो दीजिए भैया। तो स्पेशल मैसेज ये मैं एक स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इस प्रिपरेशन के समय बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा, और सबसे पहले तो मैं भगवान का, जिनको मैं बहुत मानता भी हूँ, और मेरे स्पिरिचुअल गुरुदेव जो है मेरे, क्योंकि मुझे लगता है उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से ही मैं उस दिन अच्छा परफॉर्म कर पाया, क्योंकि वो एक ही दिन होता है जो डिसाइड करता है कि आपका एग्ज़ाम कैसे जाएगा। तो मैं बहुत लक्की भी फील करता हूँ कि वो दिन अच्छा गया, मेरे जो चाहता था जो ऐसा एग्ज़ाम गया, और वैसे ही इक्वलेंट टू गॉड मेरे पेरेंट्स डेफिनेटली और मेरी फैमिली, क्योंकि इन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट करा है जिस टाइम पे मैं बहुत ही अपने वर्स्ट फेज से था, और वो सभी की लाइफ में आता है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपनी फैमिली से आप हमेशा क्लोज रहना, क्योंकि हर सिचुएशन में सिर्फ वही आपके साथ होंगे। हम अच्छे समय में सब आपके साथ होते हैं, पर जब वर्स्ट समय में से गुजरते हो ना, तो आपके पास फैमिली ही साथ होती है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। और अपने मेरे क्लोज फ्रेंड्स जो ये वीडियो आई एम श्योर देख रहे होंगे, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था मेरी प्रिपरेशन में,
वो हमेशा मेरे साथ है, और इतना फेल होने के बाद भी उन्होंने मेरे अंदर बिलीव रखा, तो उसके लिए मैं उनको बहुत थैंक्स करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, जिन्होंने हमें देख रहे हो आप तो ऑलरेडी, तो थैंक यू। और बस अपने आप से ऑनेस्ट रहना हमेशा, और अपना भगवान में, अपने गॉड में बिलीव रखना, जो आपको स्ट्रेंथ देंगे हर चीज़ से गुजरने की, हर स्ट्रेंथ। और अगर आपकी छोटी बहन है तो आशीर्वाद जरूर लेते हाँ, रहिएगा। छोटी बहन के तो पैर छुओ पैर छुओ, क्योंकि वही आपको इतना सपोर्ट किया है ना, मैं तो इस चीज का क्रेडिट लेती हूँ। 50% इसका होगा प्लेसमेंट का मेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।